नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो हमारा टॉपिक है भगवत गीता का वो है डिफरेंशिएशन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। एक तो होती है हमारी आवश्यकता और वही आवश्यकता किस प्रकार हमारे ग्रीड में लालच में बदल जाती है। तो इस दोनों के चीज में जो नीड और ग्रीड है इसके बीच में एक्चुअली बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है। हमें लगता है कि हमारी आवश्यकता है और वही आवश्यकता कब जाके किसी भी हमारे ग्रीड में बदल जाती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे इस पृथ्वी ने हमें खाने पीने के भरपूर आइटम दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरे संसार में कोई भी भूख से मरेगा, पर हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन से, कई देशों को खाना नहीं मिल रहा है, कई लोग बहुत परेशान होते हैं भोजन की वजह से। तो वो सब सिम्टम्स किसके होते हैं? ग्रीड के होते हैं, लालच के होते हैं। परंतु ये पृथ्वी माता ने क्या है, इस धरती ने हमें हर वस्तुएं बहुत इनफ क्वांटिटी में दी होती है, हर लिविंग एंटिटी के लिए, क्योंकि वो जो सुप्रीम भगवान है वो हर लिविंग एंटिटी को मेंटेन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं हर आत्मा को अच्छे से मेंटेन करता हूं, बट जब जहां वही नीड ग्रीड में बदल जाती है, लालच में बदल जाती है, तो क्या होता है, ये सब हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक तो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस ग्रीड। ये जो लालच है उसकी रूट कॉज क्या है, कैसे ये हमारे जीवन में डेवलप हो जाती है। फिर हम दूसरा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ये जब हमारे अंदर लालच बढ़ता जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं हमारे जीवन में, क्या क्या हो सकता है उसके परिणाम के फलस्वरूप। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे उसकी रेमेडी क्या है, कैसे हम भक्त जो इस भगवत गीता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे जीवन में हम इन चीजों से बाहर आ सके। एटलीस्ट कुछ तो हो इस दुनिया में जिनको ये पता हो कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये जो कुछ क्षणों के लिए हमें मिली होती है, ये जो इटरनल टाइम स्केल है, जो ये कंटिन्यूसली ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है, और इसमें जो ये हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, यही सिर्फ लोग समझते हैं कि ये जो मेरा जो जीवन है 50 साल का, 60 साल का या 100 साल का, सब कुछ बस यही है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, इसके पहले भी कुछ था, इसके बाद भी कुछ है। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट ईट ड्रिंक एंड मैरी, यही जीवन पे हमें अपने जीवन को कंप्लीट नहीं कर लेना है। तो हमें इससे ऊपर भी सोचना होगा, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी सोचना होगा कि हमारे जीवन का मेन लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं हम, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस ग्रीड, हाउ दिस नीड बिकम्स ग्रीड इन योर लाइफ, ये कैसे हो जाता है। तो विल अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति डेली शाम को जहां पे कथा होती थी वहां डेली शाम को कथा सुनने जाता था। और जब भी बारिश होती थी तो वो एक छाता लेके जाता था। एवरीडे वो अपने छाते को लेके जाता और कथा में बैठ के प्रेम पूर्वक भगवत गीता की कथा सुन के आता। एक दिन क्या होता है, उस कथा में उसका छाता खो जाता है। तो जब खाता खो जाता है वो थोड़ा मोरोस हो जाता है। तो कुछ दिन तक वो उसी छाते के बारे में सोचता रहता है और कथा में बैठता है, बहुत मोरोस सा दिखाई देता है। तो कुछ दिन बाद जो वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले गुरुजी होते हैं, वो देखते हैं कि ये भक्त बड़ा मायूस सा हो गया है आजकल, कुछ 10 दिनों से ये मायूस ही चल रहा है, क्या दिक्कत है इसको पूछने। तो गुरुजी ने पूछा, भाई क्या हो गया तुमको, तुम डेली कथा में आते हो, आजकल तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा मायूसी छाया रहता है, तुम परेशान से दिखाई देते हो, क्या हो गया। तो बोलता है, गुरुजी मैं एक अपना छाता लेके आता था, अम्ब्रेला लेके आता था, और किसी ने इस कथा में से मेरा अम्ब्रेला चुरा लिया।
इसलिए मैं बहुत दुखी होता हूँ। तो गुरुजी बोलते तुम दुखी मत हो। वो दूसरे भक्त को बोलते हैं, जो थोड़ा धनी भक्त था, उसको बोलते हैं भाई तुम ऐसा करो, इसके लिए कल एक अच्छा अम्ब्रेला ले आना ताकि ये भक्त दुखी ना हो। तो वो कल उसके दिन नेक्स्ट डे उसके लिए बढ़िया क्वालिटी वाला, जो उसका अम्ब्रेला था उससे अच्छा अम्ब्रेला, उससे बढ़िया क्वालिटी का, सुंदर दिखने वाला, अच्छा मजबूत अम्ब्रेला उसके लिए आ जाता है। तो वो अम्ब्रेला देख के बहुत खुश होता है, तो बढ़िया हो गया मेरा अम्ब्रेला, मुझे वापस आ गया एक नया अम्ब्रेला। तो नेक्स्ट डे से फिर क्लास में आता है, फिर वो थोड़ा मायूस हो जाता है, फिर 10 दिन तक वो मायूस दिखाई देता है। फिर गुरुजी पूछते हैं भाई अब क्या हो गया, अब तो तुम्हें अम्ब्रेला मिल गया, अब क्या दिक्कत है? बोलते हैं काश गुरुजी मैंने मेरा पहला अम्ब्रेला नहीं घुमाया होता तो आज मेरे पास 2 अम्ब्रेला होते। तो दिस इज द डिफरेंस कि हमारी नीड, हमारी जो बेसिक नीड है, कब वो ग्रीड में बदल जाती है हमें भी पता नहीं लगेगा। तो भगवत गीता में भगवान समझाते हैं, जब ये जो भगवान ने, ये जो हम लिविंग एंटिटी हैं, हम जो आत्माएं हैं, जब इस भौतिक संसार में हम आते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान? काम एषा क्रोध एषा रजो गुणो समुद्भवः। भगवान बताते हैं कि जैसे ही हम इस भौतिक संसार के, एक्चुअली इस आत्मा का रियल कृष्णा के साथ तो क्या है? प्रेम का रिश्ता है, इटर्नल लव का रिश्ता है हमारा कृष्णा के साथ। बट जैसे ही हम इस भौतिक संसार के टच में आते हैं, इस मटेरियल एनर्जी के टच में आते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? काम एषा क्रोध एषा रजो गुणो समुद्भवः। तो जब ये भौतिक संसार, भगवान ने किस प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में क्या होता है? मनुष्य बहुत प्रसन्न रहेगा, उसका माइंड बिल्कुल ब्राइट रहता है, वो चिंताओं से मुक्त रहता है, हमेशा उसका मन करेगा कि भगवत गीता भागवतम पढ़ूं, भगवान का नाम जप करूं। तो ये सतोगुण की क्वालिटी होती हैं। उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी जगह पसंद आएगी, हर चीज उसको, अपना रूम बिल्कुल टाइडी रखेगा, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करेगा, वो सतोगुण की क्वालिटी हो गई। रजोगुण की क्या क्वालिटी होती है? यस, वो क्या रहेगा हमेशा? यस, लालच, ग्रीड, एंगर, लालच, गुस्सा, काम, वासना, ये सब उसके अंदर भरा रहता है। और तीसरा क्या होता है? तमोगुण। तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं? आलस्य, निद्रा, भ्रम में, इग्नोरेंस में रहता है, अज्ञानता में रहता है वो। तो ये जो आज हम समझने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन नीड एंड ग्रीड, तो ये किसका लक्षण है? रजोगुण का लक्षण है। तो जितना ज्यादा व्यक्ति रजोगुण में होता है, बहुत ज्यादा पैशनेट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है हमेशा कि इस प्रकार से वो जो रजोगुण की वजह से किसमें फंसा रहेगा हमेशा? यस, लालच में फंसा रहेगा। तो हमारे जीवन में ये जो प्रभुपाद जी हमें समझाना चाह रहे हैं, ये किसकी वजह से होता है? हमारे, हम किसके सर्वेंट बन जाते हैं? हमारे इस माइंड और सेंसेस के हम सर्वेंट बन जाते हैं। जब हमारा ये माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड जो है, ये क्या करवा लेता है हमसे? ये अनकंट्रोल्ड माइंड हमें इस डायरेक्शन में घुसाता जाता है। ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है हमारा, ये हमें किसका है? ये इंद्रियों का भी दास बना देता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, श्रीमद् भागवतम में ही आता है। जैसे ये अनकंट्रोल जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो भगवान ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एक, जैसे हमारी ये टंग है, जैसे एक मछली होती है, उसका भले पेट भरा हुआ भी होता है, मगर जो फिशरमैन होता है, मछली पकड़ने वाला, वो जो एक हुक होता है ना, वो पानी के अंदर डालता है, उस हुक में क्या लगाता है? वो बैट लगाता है, खाने के लिए उसके लिए कुछ आइटम लगा के, बैट लगा के उसको अंदर डालता है। मछली उसको खाने के लिए जाती है और उस हुक में फंस जाती है, और उसका फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? उसका मृत्यु, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही ये तो एग्जाम्पल हुआ टंग का। अब कानों का एग्जाम्पल क्या होता है? हिरण होता है। जो हिरण क्या करता है, जो हिरण पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? हिरण के पीछे एक सुंदर सा म्यूजिक चला देते हैं, और म्यूजिक के चक्कर में हिरण भागता 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 क्या होता है? उस म्यूजिक के चक्कर में हिरण भी फंस जाता है। तीसरा एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में इसी का आता है। जो मधुमक्खी होती है ना, एक जो
वो क्या करती है, फूलों का रस पीना चाहती है, टेस्ट करना चाहती है। उस बीच में क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है वो कहाँ जाती है, फूल के बीच में बैठती है, दिन भर रस लेना चाहती है, परंतु शाम तक क्या होता है, वो फूल बंद हो जाता है, तो उसकी वहां क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी समझाते हैं त्वचा का, टच का, वो होता है हाथी। हाथी को कैसे पकड़ते हैं, ये जो हाथी पकड़ने वाले लोग होते हैं ना, हाथी को ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता है। ये क्या करते हैं, एक हथनी को हाथी के पीछे भगाते हैं और आगे क्या करते हैं, बहुत अच्छा एक बड़ा खड्डा खोद देते हैं और उसको घास फूस से ढक देते हैं। जब हाथी हथनी के पीछे सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में भागता है, क्या करते हैं, वो हथनी को साइड में से निकाल लेते हैं और हाथी को गड्ढे में गिरा देते हैं और फिर हाथी को कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, कई दिनों तक उसको मारा जाता है, ताकि उसको क्या किया जाता है, उसको टेम किया जाता है सर्कस में डांस करने के लिए। इस तरीके से वो क्या करते हैं हाथी को भी फंसा लेते हैं। इस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम भी क्या होते हैं, हमारी इंद्रियों के 24 घंटे नौकर बने रहते हैं। वी आर स्लेव ऑफ आवर सेंसेस। तो ये इंद्रियां क्या करती है, हमें इस भौतिक संसार में कंटिन्यूसली डिग्रेड करती रहती है, क्योंकि हम क्या हो गए हैं, इंद्रियों के दास हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं इस प्रकार से कि कब ये जो हमारा जो नीड है, जो हमारी जरूरतें हैं, वो जब ग्रीड में बदलती है, तो ये फाइन लाइन तो क्या है, हमारा ये माइंड हमसे सब कुछ करवा रहा है। माइंड इज द रूट कॉज ऑफ दिस ग्रीड, ग्रीड, एंगर, लस्ट। ये जो काम है, जो गुस्सा है और ये जो ग्रीड है, लालच है, इसका रूट कॉज हमारा माइंड है। ये हमें इस डायरेक्शन में ले जाता है। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे जीवन में, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है मरुंडा। उस मरुंडा पक्षी के क्या होते हैं, 2 हेड होते हैं। जैसे हमारा तो एक हेड है ना, उसके 2 हेड होते हैं। तो एक बार क्या होता है, मरुंडा के एक हेड को एक खाने के लिए बहुत सुंदर सा फल मिलता है, वेरी टेस्टी फल, जैसे तो कोई स्वर्ग लोक से वो फल आया हो, इतना सुंदर, इतना टेस्टी उसको फल खाने के लिए मिलता है। तो वो उस फल को जब खाता है, उसका एक हेड, एक जो सिर था, वो खाना शुरू करता है। उसको बहुत आनंद आता है उसको फल को खाने में। वो होता है, वाह, इतना सुंदर फल मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाया। तो उसको रेलिश करने लगता है और उस फल के गुणगान करने लगता है। तो उसका दूसरा सर बोलता है कि भाई तू मुझे भी थोड़ा खिला दे, मैं भी टेस्ट कर लूं, थोड़ा मुझे भी दे दे। तो इधर वाला हेड बोलता है, कोई बात नहीं, एनर्जी तो पेट में जाएगी, अपन दोनों को ही मिलेगी, तू मत खा, लेट मी ओनली एंजॉय। तो दूसरे हेड को वो फल नहीं देता है। तो इससे जो दूसरा हेड था, ये डिसाइड करता है, आई विल टेक ए रिवेंज ऑफ दिस हेड, मैं समहाउ इससे रिवेंज लूंगा। तो एक दिन क्या होता है, मरुंडा जंगल में जा रहा होता है। तो जब वो देखता है कि एक फल है जो कैसा है, वो फल कैसा था, जिसमें जहर होता है, भयंकर पॉइजन। तो ये वाला हेड बोलता है, उधर मत जाना, वो पॉइजन वाला फल है। तो ये हेड क्या करता है, उस पॉइजन को खाना शुरू कर देता है। ये वाला हेड उसको बहुत समझाता है, अरे इट इज पॉइजन। तो ये क्या बोलता है, पेट में ही तो जाएगा, दोनों को एनर्जी मिलेगी। तो क्या करता है, जान करके उस पूरे जहर को खाता जाता है, खाता जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, मरुंडा की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, इसका लालच का कॉन्सिक्वेंस है हमारे जीवन में। हम भी क्या होते हैं, इस लालच के चक्कर में कहां से कहां ये लालच हमें पहुंचा देती है। मनुष्य जीवन, लोग क्या समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ थोड़ा सा जीवन है, मुझे 50-60 साल का जीवन जीना है, इसमें सब कुछ कर लूं, सब कुछ, बस किसी भी तरीके से धन इकट्ठा कर लूं, किसी भी तरीके से मार लूं, काट लूं, पीट लूं, खा लूं, बस यही है सब कुछ मेरे लिए। बस हम इतना सा समझ बैठे हैं, ये जो मेरे को छोटा सा जीवन मिला है, इसमें मुझे सब कुछ करना है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा जीवन हम इस ग्रीड के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ग्रीड हैज नो एंड। ये ग्रीड हमें कहां से कहां पहुंचा देती है।
ये क्या है, हमारा जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, ये जो हमारा माइंड है, इट इज ए अनकंट्रोल्ड मशीन। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस माइंड में हमें सुबह से शाम तक करीब 60,000 थॉट्स प्रतिदिन आते हैं। 60,000 थॉट्स इसमें आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ये एक मशीन है। तो ये थॉट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, थॉट किस में बदलते हैं, कोई मुझे बताएगा? नो, वर्ड्स में। ये थॉट किस में बदल जाते हैं? आपके वर्ड्स में। फिर जब आपके वर्ड्स किस में बदलते हैं? बिलीफ में। वॉट यू कीप, आप जो बोलने लगते हो वो किस में बदलता है? बिलीफ। बिलीफ किस में बदलता है आपका? एक्शन में। एक्शन, जब आपके कोई कंटिन्यूसली एक्शन होते हैं वो किस में बदलता है? हैबिट में। कंटिन्यूसली हैबिट किस में बदलती है आपकी? कैरेक्टर। कैरेक्टर कहां पहुंचाता है आपको? आपकी डेस्टिनी पे पहुंचा देता है। तो ये जो हमारा जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, ये हमारे साथ क्या करता है? ये सब कुछ हमें इस तरीके से हमारा जीवन का डेस्टिनी डिसाइड करता है कि हमें कहां उठा के फेंक देगा ये माइंड। हमें ये अनकंट्रोल्ड माइंड को कंट्रोल करना कितना आवश्यक है, ये हमारा जो अनकंट्रोल्ड माइंड है। मगर प्रभुपाद जी हमें बार बार, अगर हम ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के टच में रहते हैं, तो अगर हम आज समझेंगे कि इस अनकंट्रोल्ड माइंड को हम अपने कंट्रोल में कैसे लाएं। अब ये जो अनकंट्रोल्ड माइंड है, जो ये ग्रीड जो हमारे अंदर डेवलप होती है, इसके ये आत्मा किस तरह परिणाम पहुंच सकते हैं आत्मा के लिए, उसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझेंगे। एक बार क्या होता है, एक तो हमने एग्जाम्पल समझा मरुंडा बर्ड्स का, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फर्दर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं हम समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक अमेरिका में एक हॉस्पिटल था, तो उस हॉस्पिटल में जो आईसीयू डिपार्टमेंट था, उस आईसीयू डिपार्टमेंट में क्या होता है, वहां पर वो देख रहे थे काफी दिनों से उस आईसीयू डिपार्टमेंट में जो डेथ रेट होती है, जो मृत्यु हो रही थी पेशेंट्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी पिछले 6 महीने से। जहां आईसीयू डिपार्टमेंट में एक महीने में 10 डेथ हो रही थी, देखो सडनली 30, 40, 50 बढ़ती जा रही है। तो उस हॉस्पिटल ने देखा ये क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, क्यों इतनी डेथ रेट बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या क्या हमारी नर्सेस ट्रेन नहीं है, क्या हमारे कोई इक्विपमेंट सही नहीं काम कर रहे हैं, क्या हमारे हॉस्पिटल में कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो गई है, इतने ज्यादा लोग मर क्यों रहे हैं। तो उन्होंने रिसर्च बनाना शुरू करी, रिसर्च करना प्रारंभ किया कि इतनी ज्यादा डेथ रेट क्यों बढ़ गई है। जब उन्होंने सब कुछ करने के बाद पता लगा कि उसमें जो अंदर नर्सेस थी, जो हॉस्पिटल के आईसीयू में जो नर्सेस बैठती थी, वो गैम्बलिंग की एडिक्टेड हो चुकी हैं। तो वो गैम्बल करती थी कि इस पेशेंट को कैसे मारेंगे। हाँ, दे स्टार्टेड गैम्बलिंग ऑन द पेशेंट। तो क्या करती थी वो, रात को जो पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे, उसका वेंटिलेटर बंद कर देंगे। somehow they'll do and the patient will die. Their mind became addicted for that. They started gambling on that. तो हमें नहीं मालूम ये ग्रीड हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड माइंड। तो हमें इस अनकंट्रोल्ड माइंड का प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर हमें इस अनकंट्रोल्ड माइंड को हमारा, अच्छा, जब भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं ये माइंड कैसा है, इट इज लाइक ए, जो घोड़ा होता है ना, जंगली घोड़ा, कंटिन्यूसली भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। जंगली घोड़े का सिम्टम्स होता है। इसी तरह ये हमारा माइंड भी है, कंटिन्यूसली भागता रहेगा और ये कभी भी कंट्रोल में नहीं आना चाहता है। तो हमें हमारे जीवन को इस प्रकार से टेम करना होगा ताकि हम क्या कर सकें, इस अनकंट्रोल्ड माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकें। तो आज हमने 3 स्टोरीज समझा। पहले तो हमने समझा कि कब हमारी ये जो नीड है वो ग्रीड में बदल जाती है। फिर हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा, हमने इंद्रियों का एग्जाम्पल समझा कि हमारी इंद्रियां किस प्रकार से हम हमारे जीवन में इंद्रियों के दास हो गए हैं। फिर हमने एक और एग्जाम्पल समझा, मरुंडा बर्ड्स का एग्जाम्पल का समझा, जिससे हमें पता लगा कि जो ग्रीड है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
और हाउ द सोल विल डिग्रेड, आत्मा किस लेवल तक डिग्रेड हो सकते हैं, हमने एक हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से समझा। तो ये जो लालच है हमारे जीवन में, ये जो आवश्यकता लालच में बदलती जाती है और उसका हमारे जीवन में कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जब हम श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के टच में आते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल। तो जो अम्बरीश महाराज थे वो क्या थे, सबई मना कृष्ण पदा रविंदयो। जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को इस तरह भगवान की सेवा में डाइवर्ट किया था। अम्बरीश महाराज बताते हैं जैसे हमें 24 घंटे अपनी आंखों से क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली भगवान के दर्शन करने चाहिए। जैसे आप जहां जिस घर में रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, वहां सुंदर सा एक राधा वृंदावन चंद्र का पिक्चर लगा लो। अपने हर जगह अपने जीवन को इस तरीके से सेट कर लो कि घर के अंदर सोते जागते उठते बैठते आपको हर समय आंखों के सामने कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन होते रहे। तो हमको आंखों से क्या करना है, हमेशा भगवान के दर्शन करने में आंखों को बिजी रखना है। कानों से क्या करना है, भगवान का नाम सुनना है, भगवान के ग्लोरिफिकेशन को सुनना है। और ये सब फालतू बातें सुनना, डेली न्यूज सुनना, टीवी के सामने घंटों तक बैठे रहना, क्या है, टाइम वेस्ट है। तो कानों को कैसे हम बिजी कर सकते हैं, हमेशा भगवान के नाम के साथ संग करना है। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहो, सुनते रहो। आपकी टंग भी इंगेज है कृष्णा की सेवा में और कान भी इंगेज हो गए। नाकों को हमेशा डेली सुबह सुबह भगवान के चरणों में फूलों को अर्पित करके उन फूलों को ध्यान से सूंघते रहो शाम को प्रसाद के रूप में। उससे क्या होगा, हमारा पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियस होता रहेगा। इन हाथों को कैसे यूज करना है, भगवान का जहां मंदिर है उसको अच्छे से क्लीन करो। मौका लगे तो यहाँ आकर संडे को 1 घंटे सेवा करके ऑल्टर को अच्छे से क्लीन कर लो। कुछ नहीं काम लगे तो मंदिर को क्लीन कर लो, भगवान के फोटो हैं उनको क्लीन कर लो। इन पैरों को कैसे यूज करना है, भगवान के हर महीने प्लान करो 2-3 दिन के लिए वृंदावन धाम चले जाओ, किसी और धाम चले जाओ, पैदल पैदल धाम की यात्रा कर लो। इस तरीके से जब अम्बरीश महाराज समझाते हैं, हम अपनी इंद्रियों को जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाइवर्ट करते हैं तो स्लोली क्या होता है, ये हमारी इंद्रियां टेम होती जाती हैं। धीरे 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 ये इंद्रियां कंट्रोल में आती जाएगी एंड स्लोली यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। स्लोली हम इस पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारे साथ क्या होगा, ये ग्रीड हमें इस भौतिक संसार में फंसाती जाएगी और अंत तक इस ग्रीड का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अंत तक सोचिए ना, इतने सारे देश आपस में युद्ध कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। इतने सारे युद्ध हो रहे हैं। आज कौन कौन से बड़े युद्ध हो रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? यूक्रेन, रशिया। सोचिए इतने साल से युद्ध चल ही रहा है, ईरान, इजराइल, ये सब युद्ध चल ही रहे हैं। अभी अंदर ही अंदर देशों के अंदर बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। ये सब किसके लिए? ग्रीड के एग्जाम्पल है, अनकंट्रोल्ड माइंड के एग्जाम्पल है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड माइंड, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीड, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग इस भौतिक संसार में इस तरीके से फंसते जा रहे हैं। क्योंकि लोग क्या समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ मेरा जो छोटा सा जीवन है यही सब कुछ है, इसके बाद का, इसके पहले का उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ये जब हम भक्तों के साथ बैठकर इस भगवत गीता भागवतम की चर्चा करते हैं, समझने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है कि नहीं, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, अपने जीवन को इस तरीके से मोल्ड करता जाऊं कि भौतिक संसार की वस्तुएं तो बहुत कम आवश्यकता है हमें, कि ह्यूमन लाइफ का टाइम मैं किस में बिताऊं। कल भी रात को मैं गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ रहा था, गुरु नानक देव जी बार बार बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन थोड़े से समय के लिए मिला है, इसको सिर्फ मधुसूदन का भजन करने में लगा देना चाहिए। इसको अगर आपने भजन करने में नहीं लगाया तो ये ह्यूमन बॉडी जाने वाला है, ये नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगा हमें नहीं मालूम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस हमारे ह्यूमन बॉडी को कृष्णा का भजन करने में, कृष्णा का थिंकिंग करने में, क्योंकि भगवान ने फाइनल इंस्ट्रक्शन ही वो दिया है हमें
कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं मन मना, 24 घंटे यू शुड थिंक अबाउट मी। मन मना भव मत भक्तो, यू शुड बिकम माय डिवोटी। कृष्णा इज टेलिंग आप मेरे भक्त बनो, 24 घंटे मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और जो भी आपके पास कुछ है मुझे ऑफर कर दो। कृष्णा इज टेलिंग जस्ट इज आस्किंग 4 थिंग्स, यू जस्ट डू दिस मच, आई एम गिविंग यू अ गारंटी, इसी लाइफ में आप मुझ तक वापस आ जाओगे, आपको इस भौतिक संसार में यहां नहीं रहना पड़ेगा। ये जो बर्थ एंड डेथ का प्रोसेस है आप इससे निकल जाओगे। तो सोचिए ना, भगवान तो हमें बार बार मौका दे रहे हैं, बार बार निमंत्रण दे रहे हैं। ये भगवत गीता इन्विटेशन है हम सबके लिए। इट इज ए क्लियर कट इन्विटेशन टू यू डू दिस एंड कम बैक टू मी, डोंट सफर इन द मटेरियल वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। भगवान बोल रहे हैं कि आ जाओ ना, सनातन जगह पे रहो। ये जो टेम्पररी घर में हम बोलते हैं ना कि मुझे अपने घर जाना है, अपने घर, तो जाओ ना अपने घर, कौन रोक रहा है? ये घर अपना थोड़ी है, तो अभी मिट्टी का कुछ दिन के लिए दिख रहा है आपको। अपना घर तो कृष्णा का घर है भाई, वहां जाने के लिए तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। इन सब प्रॉब्लम से हम निकलेंगे तो जाके हम अपने घर में रह पाएंगे, और अपना घर तो कृष्णा के साथ होता है। ये तो टेम्पररी है, ये जो आपने मिट्टी का ईंटों का बनाया है, और ये मिट्टी का ही बॉडी है, ये तो यहीं रहेगा, बॉडी भी यहीं रहेगा, घर भी यहीं रहेगा, और ये वापस मिट्टी में मिल जाएगा। असली घर ये नहीं है। असली घर जाने के लिए तो असली घर का एड्रेस भगवत गीता से निकालो कि असली घर का एड्रेस क्या है, कहाँ है वो एड्रेस। इस भगवत गीता के लास्ट चैप्टर में भगवान बताते हैं, तो उस एड्रेस को समझो, वह एड्रेस जाने का रास्ता क्या है, उसका रूट क्या है, कैसे जाएंगे वहां, उस रूट को निकालो। एड्रेस पता लगाओ पहले, उस रूट को पता लगाओ, और उस रूट पे मैं चलूं कैसे, उस रास्ते को पता लगाओ, और उस पर आगे बढ़ना है हमें। तब जाके हम इस पूरे प्रोसेस से निकल पाएंगे, तभी जाके हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस हो पाएगी। और यही हमारे जीवन का मेन लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्णा बुला रहे हैं मुझे कि मैं इस सनातन, जो भगवान बोले 3 चीजें सनातन है, आप भी सनातन हो, वो भगवान का धाम भी सनातन है, और भगवान स्वयं भी सनातन है। 3 चीजें इटर्नल है। तो अगर हम इटर्नल हैं तो हमें इटर्नल पर्सनालिटी के साथ रहना है। तो कृष्णा इज अ इटर्नल पर्सनालिटी, सो वी शुड गो एंड लिव विद कृष्णा। भगवान के साथ रहने की कोशिश करें, और वो अभी से आपको प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ सोते जागते उठते बैठते हर समय हम जब भगवान का बहुत प्रेम से नाम जप करते हैं तो हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्लोली वी कैन कीप प्रोग्रेसिंग इन दिस इटर्नल लाइफ। तो हमारे जीवन का मेन गोल यही होता है, ताकि हम इस पूरे क्या कर सकें, इस ग्रीड प्रोसेस से बाहर आ सकें। इट ऑल यू कैन डेवलप। भगवान ने भगवत गीता में बताते हैं कि कैसे डेवलप होता है ये सब कुछ हमारे जीवन में। जब आप सेकंड चैप्टर का 62 एंड 63 वर्स जाके पढ़िएगा, 62 और 63, कि ये कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन में डेवलप होता है। ये सब इंद्रियों से शुरू होता है, ग्रीड प्रोसेस। ये ग्रीड प्रोसेस कैसे शुरू होता है मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आप अपने घर में आराम से टीवी देख रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ टीवी देख रहे हो। टीवी देखते देखते क्या होता है, सडनली एक एग्जांपल आया आपके सामने BMW कार का। अभी तक आपने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ एक BMW कार का एडवर्टाइजमेंट देखा है आपने। आपने क्या किया, अपनी इंद्रियों को उस एग्जाम्पल पे सेट कर दिया। आपने एग्जाम्पल देखा, वाओ व्हाट ए न्यू कार BMW, आई शुड हैव नाउ। तो आपने क्या कर दिया, उस पे सोचना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, आपका माइंड उस पे काम वासना पे फिक्स्ड अप हो जाएगा। नाउ आई नीड BMW। फिर क्या होगा, आपको धीरे धीरे आप उसके लिए हार्डवर्क करना प्रारंभ कर दोगे। धीरे धीरे जब आप खूब हार्डवर्क करना प्रारंभ कर देते हैं हम, फिर क्या होता है, जब आप उसको कई बार उस चीजों को पूरी नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप इकट्ठे नहीं कर पाए 1 करोड़ रुपया, तो फिर क्या होगा, क्या BMW कार आएगी? नहीं आएगी। तो वो किस में बदल रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन बदल रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन होते जा रहे हैं आप। तो फ्रस्ट्रेशन होता जाएगा, तो फ्रस्ट्रेशन आपको क्या करता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, भ्रष्ट कर देता है आपकी बुद्धि को। धीरे धीरे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर आप भूल गए कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। आप अपने आप को शरीर समझ जाएंगे, और शरीर के लेवल के सारे के जितने भी कार्य हैं ग्रीड से रिलेटेड, उनको करते जाएंगे।
तो शुरू कहां से हो रहा है सब कुछ प्रोसेस? अनकंट्रोल्ड माइंड और इंद्रियों से। तो हमें इन सब चीजों को कंट्रोल करने का तरीका एक ही है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरा प्रश्न था कि जैसे घर के 10 मेंबर्स, 10 के 10 ने BMW कार की देखी, लेकिन सबका टेंडेंसी ग्रीड की शायद उतनी नहीं होगी, हर किसी की अपनी अपनी होगी, वो फर्क नहीं होगा। हाँ, तो क्या होता है, उनको BMW कार का नहीं होगा, आपकी वाइफ को नेकलेस का होगा। जिस तरीके की आवश्यकता है उस तरीके की वो ग्रीड डेवलप हो जाती है। वो चेंज क्यों होता, मतलब पुराने कर्मों के कारण कि इसी में ही नए कर्म? ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं नीड और ग्रीड में। जितना ज्यादा हम रजोगुण जीवन जीते जाएंगे, क्या होता है, एक तो रजोगुणी इनबिल्ट होता है हमारे अंदर। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जब बहुत सारे यूरोप के लोग होते हैं या बहुत सारे अमेरिका के लोग होते हैं, दे आर मोर इन द मोड्स ऑफ रजोगुणा, पैशनेट होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो ये पिछले कर्मों का भी है। सब कुछ ये जो 3 प्रकार के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, ये 3 गुण मिलते हैं फिर 9 हो जाते हैं, फिर वो 9 मिलते हैं तो 81 हो जाते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनियां ऐसे ही बनती हैं। तो अगर हमारा जन्म भारत में हुआ है तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, सतोगुण होने के ज्यादा चांस होते हैं। धाम में जन्म हुआ है तो और ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। अमृतसर में हुआ है, ये ऑलरेडी धाम है, यहाँ और अच्छे चांस हैं कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्लेस का भी फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजों का फर्क है। इस पे ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, बहुत अच्छी स्टोरी भी है। विल फिनिश द स्मॉल स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और उस राजा के घर के सामने एक बहुत सुंदर सा कपल अपने परिवार के साथ बहुत शांति से जी रहा होता है। खूब एंजॉय से जीते हैं वो अपने जीवन को। एक छोटी सी कुटिया होती है, उसमें पति पत्नी उनके बच्चे आराम से प्रेम का जीवन जी रहे होते हैं। तो जो राजा का महल था, वहां से राजा डेली उस कुटिया को देखता था, बोलता था अरे ये इतने प्रेम से क्यों जी रहे हैं, मेरे पास इतना महल है, मैं राजा हूं, फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूं। तो अपने मंत्री से पूछता है कि ऐसा क्या है, ये इतने प्रेम से क्यों जी पा रहे हैं। तो बोलता है राजा, अभी तक इन्होंने 99 क्लब ज्वाइन नहीं किया है। बोलते हैं व्हाट इज दैट 99 क्लब? बोलते हैं ठीक है राजा, मैं आपको थोड़े दिनों में दिखाता हूं। तो मंत्री क्या करता है, एक पोटली में 99 गोल्ड कॉइन ले जाकर क्या करता है, उनके घर के बाहर रख के आ जाता है। तो डेली सुबह जो हस्बैंड था, उस घर का जो ओनर था, कुटिया में जो एक व्यक्ति रहता था, किसान, वो आराम से सुबह 8 बजे उठता था, आराम से अपने खेत पे जाता था। तो सुबह उठा, जैसे ही उसने गेट खोला तो उसको क्या दिखाई दिया, एक इतनी बड़ी पोटली दिखाई दी। उसने देखा खुशी की हो गई, कोई भूल गया होगा, तो उसने उसको हाथ नहीं लगाया और वो अपने खेती पे चला गया। शाम को वापस आया तो वो पोटली वहीं पड़ी हुई थी। तो उसने कहा यार अभी तक पड़ी हुई है। तो उसने somehow he picked up that पोटली and he bring in this house। फिर उसने रात को भी नहीं खोला, उसको क्या है पता नहीं है। उसने कहा कोई आएगा मांगेगा तो वापस दे दूंगा। तो 2-3 दिन तक वो पोटली वैसे ही पड़ी रही। 2-3 दिन के बाद फिर उसने देखा कोई आ ही नहीं रहा है ये पोटली को मांगने, कि चलो खोल के देखते हैं। तो उसने खोला तो उसके अंदर तो गोल्ड कॉइन्स थे। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, उसने कहा देखो ये घर के बाहर क्या मिला मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा ये क्या है, गोल्ड कॉइन्स। तो देख के डर गए दोनों। थोड़े दिन उन्होंने ऐसे रखे रखा, फिर उनका चलो अब ऐसा करते हैं अपन दोनों मिलके इसको गिन लेते हैं। तो पति ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 91 95 96 97 98 99। ने कहा अरे ये 99 क्यों हो रहे बार बार, एक बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना। ने कहा पत्नी को बोला तुम भी गिनो। पत्नी ने भी गिना, वही 96 97 98 99। पत्नी ने कहा ये एक कम कैसे हो सकता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कम से कम 20 बार गिना दोनों ने, हर बार कितने निकल रहे थे, 99। दोनों परेशान हो गए। पत्नी ने बोला अपने को समाव एक और चाहिए, बस अब एक गोल्ड कॉइन और चाहिए। तो अब एक गोल्ड कॉइन इकट्ठा करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेचारा पति जो 8 बजे जाता था सुबह 6 बजे उठने लग गया। जब ज्यादा खेती करेगा तो कुछ पैसे इकट्ठे होंगे।
तो जाता, खेती करने लगा। जो शाम को आराम से 5 बजे अपने घर आ जाता था, वो 8-9 बजे घर आने लगा। सुबह 6 बजे से रात को 9-9 10-10 बजे तक काम करने लगा। तो अब समहाउ उनकी इच्छा क्या है, एक गोल्ड कॉइन और बढ़ाना है, इसको 100 करने हैं अब कैसे भी। तो उसका जीवन भी कैसे हो गया, राजा की तरह ही हो गया। तो राजा ने फिर मंत्री ने दिखाया, देखो राजा अब कैसा है उसका जीवन, हो गया ना 99 का क्लब उसने भी ज्वाइन कर लिया। ऐसे हम सब ने क्या कर रखा है, अभी ये 99 क्लब ज्वाइन कर रखा है। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियस क्लब ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लोग भी कृष्णा के लिए भागते हैं। हमें भी 99 को 100 करना होता है, डोंट वरी। बट हमारा क्या होता है, जीवन कृष्णा के लिए करना है। फॉर पर्सनल वी डोंट वांट एनीथिंग। पर्सनल, जब हम प्रभुपाद जी के साथ हम रहेंगे, डेली भगवत गीता भागवतम सुनेंगे, डेली कृष्णा कॉन्शियस सुबह उठ के अपनी साधना को करेंगे, देन यू डोंट हैव एनी पर्सनल डिजायर। पर्सनल डिजायर आपके हटते जाएंगे जीवन में। हमें भी खूब जमीन चाहिए, हमें भी बड़े बड़े मंदिर बनाने, हमें भी बहुत सारे भक्त बनाने हैं। भक्तों को भी बहुत सारे काम करने होते हैं, बड़े से बड़े काम करने होते हैं, बहुत सारी सेवा करनी है भगवान की। बट फॉर व्हाट, टू प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा के मूवमेंट को इस धरती पर लाने के लिए सब कुछ आवश्यकता है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को आवश्यकताएं होती हैं, ऐसे भक्त को भी आवश्यकताएं होती हैं। भक्त को प्रभुपाद जी को भी जमीन चाहिए, प्रभुपाद जी को भी मंदिर बनाना है, प्रभुपाद जी को हमें भी करोड़ों रुपए चाहिए, बड़े बड़े किचन बनाने हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाने हैं, खूब सारे भक्त बनाने हैं, खूब सारा प्रचार करना है, खूब सारी गाड़ियां चाहिए, सब कुछ चाहिए। और किसके लिए चाहिए, हाउ टू स्प्रेड दिस मूवमेंट ऑफ कृष्णा ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, कि भगवान के प्रचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। काम दिखता सेम है बट उसका पर्पस डिफरेंस हो जाता है। Then you won't get attached to this material world. हम इस भौतिक संसार से अटैच नहीं होंगे। अभी जो हम समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ मेरा ये जो छोटा सा लाइफ है, ये जो अभी, अरे ये सब तो अभी शरीर थोड़े दिन बाद छूटने वाला है, उसके आगे का क्या होगा वो हम लोग सोच नहीं पाते। तो हमने इसी जीवन को, सिर्फ ये इतने से छोटे से लाइफ को ही सब कुछ समझ लिया है कि जो ये 50-60 साल का जीवन है यही मेरा सब कुछ है। नो नो नो, ये तो एक क्षण भर के लिए ह्यूमन बॉडी मिला है। अगर इस ह्यूमन बॉडी में मेन काम कर लिया तो फिर ये शरीर ही नहीं लेना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु से ही बाहर आ जाएंगे हम। तो हमें अपने मेन काम पे फोकस रखना है, और ताकि हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर सकें।